एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसे हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया हुआ है। हमने सारे टॉपिक उसके कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले जो मेरे चैनल पे आप न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग ये ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। उस प्लेस को, मतलब उन प्लांट्स को, जब सेम काइंड के प्लांट कहीं पे कल्टिवेट किए जाते हैं, उनकी ग्रोथ की जाती है, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं आप, फसल, जैसे क्रॉप बोलते हैं, फसलें। ठीक है। फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। जो डैमेज सीड होते हैं वो डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। आपको पता है, सबसे पहले जब हमें सोइंग करनी होती है सीड्स की, तो हम उनके क्या करते हैं, पानी में डिप करके रखते हैं। तो हमने की थी, यहाँ पे डिस्कस किया था चैप्टर में, कि जो डैमेज सीड्स होते हैं वो तैरना स्टार्ट कर देते हैं, किसमें, पानी में। तो यही हो गया, फ्लोट करना स्टार्ट करेंगे। फॉर ए ग्रोइंग ए क्रॉप, जब हम क्रॉप जो है ग्रोथ करते हैं, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, सफिशेंट सनलाइट भी चाहिए, एंड सनलाइट के साथ साथ और क्या चाहिए, वाटर हो गया, एंड डैश फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या मिलता है क्रॉप्स को, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। ये भी हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फिलअप्स हैं आपके। नेक्स्ट आपका है, मैच करना है अपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। तो यहाँ पे देखिए, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। पैडी एंड मेज जो हैं वो आपकी खरीफ क्रॉप्स है। रबी की क्रॉप्स कौन सी होती हैं, वीट, ग्राम, पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से हैं, इनके नाम हमने चैप्टर के अंदर पढ़े थे। यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया। यहाँ पे जो दिए हैं आपने उन्हीं के साथ इनको अटैच करना है। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं, हमने किया था, एनिमल वेस्ट जो होते हैं, जब प्लांट वेस्ट जो होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। तो इसमें आ गया आपका एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग हो गया, यूरिन हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, आपको एग्जाम्पल देने हैं खरीफ क्रॉप के, दो एग्जाम्पल देने हैं रबी की क्रॉप के। अभी अभी हमने जो किया यहाँ पे मैच द कॉलम में, वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल गए हैं। खरीफ क्रॉप के पैडी और मेज हो गए, रबी क्रॉप के आपके बीट और ग्राम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, एक पैराग्राफ लिखना आपको अपने वर्ड्स में, किसके बारे में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, उसके बाद सोइंग के बारे में, उसके बाद वीडिंग के बारे में, थ्रेशिंग के बारे में। ये तो स्टेप बाय स्टेप जो आपने किया है उन्हीं के बारे में आपने पैराग्राफ लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता था, ये फर्स्ट मेथड होता था जिसे हम फॉलो करते थे ग्रो करने में क्रॉप की। ये मेथड यूजली एम्प्लॉय किसके लिए होता है, लूजनिंग करने के लिए सॉइल की, ताकि एलो करे सॉइल रूट को कि वो डीपली के अंदर तक जा सके। जो लूजनिंग होती है सॉइल की, वो हेल्प करती है ग्रोथ में, किसके, माइक्रोब्स में, अर्थवॉर्म्स के, जो क्या करते हैं, सॉइल को एनरिच करते हैं ह्यूमस के साथ, और दूसरे भी जो इंपॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ। प्लांट्स को चाहिए न्यूट्रिएंट किसके लिए, उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, फंक्शनिंग के लिए। जो प्रोसेस होती है लूजनिंग की, उसे हम टिलिंग और प्लफिंग कहते हैं। टिलिंग सॉइल की करने के कारण न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो होती है वो टॉप में आ जाती है, और ये हेल्प करती है प्लांट्स को यूटिलाइज करने में न्यूट्रिएंट्स उनकी ग्रोथ के लिए। ये सब स्टेप आपने ऑलरेडी हमें चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं, बस वहीं से आपने इनके बारे में पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, सोइंग। सोइंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसमें, क्रॉप प्रोडक्शन में। ये प्रोसेस क्या करती है, इस प्रोसेस में हम करते हैं, सीड को रखते हैं इन और ऑन द सॉइल, किसके लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सीड जो है उनको सेलेक्ट किया जाता है ग्रोथ के लिए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लिए जाते हैं। ये इम्प्रूव करते हैं नेट यील्ड किसकी, क्रॉप की। सोइंग जो यूजुअली है डन किसके साथ होती है, ट्रेडिशनल टूल से या सीड ड्रिल से। तो ट्रेडिशनल टूल जो होता है वो किसकी तरह होता है, फनल की जैसा होता है। ये यूज़ होता था पहले ट्रेडिशनल वे में सोइंग सीड्स के लिए, लेकिन आज का सीड ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है, जो किसके साथ अटैच होते हैं, ट्रैक्टर्स के साथ। क्या करने के लिए, बीज बोने के लिए। सोइंग मीन्स बीज बोने के लिए। ये जो टूल था ये डिस्पर्स करता है सीड को यूनिफॉर्मली, और सोच जो सीड्स हैं वो प्रॉपर डेप्थ तक लेके जाता है। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये मिट्टी से ऊपर जो है एक लेयर से बीज को कवर कर देता है, ताकि बर्ड्स इनको बीज को खा ना सके। सोइंग जो है इस मेथड से वो सेव करती है टाइम, प्रोटेक्ट करती है सीड को, कहाँ से, बर्ड्स से। नेक्स्ट आपका है वीडिंग। वीडिंग में क्या करते हैं हम, जो अनडिज़ायरेबल अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो किसके साथ, क्रॉप के साथ निकल आते हैं, उन्हें बोलते हैं हम वीड्स। वीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिमूव करते हैं इन वीड्स को। जैंथियम, पैंथियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कॉमन वीड्स के नाम हैं। वीड्स कम्पीट करती हैं क्रॉप के साथ न्यूट्रिएंट के लिए, लाइट के लिए और स्पेस के लिए। इसका रिजल्ट क्या होता है, क्रॉप के प्लांट्स को लेस न्यूट्रिएंट्स मिलता है, लाइट भी कम मिलती है और स्पेस भी कम मिलती है डेवलपमेंट की।
और रिज़ल्ट क्या आता है, प्रोडक्टिविटी जो होती है क्रॉप की रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए वीडिंग मेथड जो है उसको लगाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वीडिंग मेथड्स कौन से हैं? वीड्स को कंट्रोल किया जाता है वीडिसाइड से। ये केमिकल है जिसको स्प्रे किया जाता है फील्ड में ताकि वो किल कर दे जितने भी वीड्स वगैरह हैं प्रेजेंट खेत के अंदर। वीडिसाइड्स जो हैं वो हार्मफुल नहीं होते क्रॉप्स के लिए। दूसरा मेथड है टिलिंग। सोइंग करने से पहले क्रॉप्स की टिलिंग होनी चाहिए। ये भी हेल्प करती है रिमूव करने में वीड्स। टिलिंग अप्रूव कर देती है वीड्स को। और बेस्ट टाइम जो होता है रिमूवल का वीड्स का वो कब होता है? बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। उनके फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करने से पहले ही। थर्ड मेथड आपका मैनुअल मेथड होता है रिमूव वीड्स का। किसके साथ? खुरपी के साथ। इसमें रेगुलर अपरूटिंग या कटिंग होती है वीड्स की जो क्लोज किसके होते हैं? ग्राउंड के। नेक्स्ट हमने किसके बारे में बताया? थ्रैशिंग। थ्रैशिंग जो प्रोसेस उसमें सेपरेट करते हैं ग्रेन्स और सीड्स को किसमें से? शाप में से। ये डन होती है हार्वेस्टिंग के बाद। ये यूजली कैरी करती है किसके साथ? एक मशीन की हेल्प से करते हैं जिसे हम कंबाइन बोलते हैं। ये मशीन जो है वो कंबाइन हार्वेस्ट और थ्रैशर होती है। ये हार्वेस्ट करती है प्लांट को और साथ में क्लीन करती है किसको? ग्रेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कैसे फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं मैनुअल को। ये हमने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। ठीक है, फर्टिलाइज़र और मैन्यूर में डिफरेंस बतानी है आपको। सॉरी, यहाँ पे मैन्यूर यहाँ पे आएगा आपका। ये मैन्यूर की प्रॉपर्टी है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं कमर्शियली अवेलेबल होते हैं प्लांट को कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स और प्लांट वेस्ट से। मैन्यूर जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है जो प्रिपेयर कैसे होता है? जब डिकम्पोजिशन होता है एनिमल एक्सक्रीटा का। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मैन्यूर जो है वो लार्ज क्वान्टिटी में उसमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और बहुत ही कम अमाउंट होता है प्लांट के न्यूट्रिएंट्स का। फर्टिलाइज़र जो है वो इंश्योर करते हैं हेल्थी ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, किसकी? प्लांट्स की। उनको प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया। लेकिन जो मैन्योर है वो हेल्प करता है एनरिच करने में सॉइल को किसके साथ? ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट के साथ साथ में फॉस्फोरस। ठीक है, जो एडिशन है इसकी फर्टिलाइजेशन की सॉइल में उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? स्पेशल गाइडलाइन जैसे कि डोज टाइम पोस्ट एंड उसको फॉलो करना पड़ता है। मैन्यू के केस में जो एडिशन होती है मैन्यू की उसमें कोई भी पोस्ट यानी स्पेशल गाइडलाइंस नहीं चाहिए। एडिंग प्रिकॉशंस भी नहीं चाहिए, ज़्यादा कम हो सकता है। फर्टिलाइजर्स कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता सॉइल को। मैन्यू प्रोवाइड करता है ह्यूमस किसको? सॉइल को। और इंक्रीज़ करता है फर्टिलिटी किसकी? सॉइल की। इसका एक्सेसिव यूज़ के कारण क्या होता है? फर्टिलाइजर के वाटर पोल्यूशन होता है और ये रिप्लेनिश कर देता है ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल का। लेकिन मैन्यूर जो होता है प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, हेल्प करता है कि रिसाइकलिंग जो हो फार्म वेस्ट की वो ना हो। ठीक है, कैन नॉट रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट को रिसाइकल नहीं करता। नेक्स्ट इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके। इरिगेशन क्या होता है? 2 मेथड बताइए इरिगेशन के जिसमें कंजर्व होता है वाटर। इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर सप्लाई किया जाता है क्रॉप्स को डिफरेंट इंटरवल पे। टाइम और फ्रीक्वेंसी जो होती है इरिगेशन की वो चेंज होती है अलग अलग सीजन्स पे, अलग अलग क्रॉप्स के लिए, अलग अलग सॉइल के टाइप्स के लिए। यहाँ पे बड़ी सारी हमारे पास सोर्सेज होती है इरिगेशन की, जैसे वेल्स हो गए, कैनल्स हो गए, रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए, पॉन्ड्स, लेक्स हो गए। 2 मेथड जो इरिगेशन के जो हेल्प करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर में वो कौन से हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? वो बड़ा ही यूज़फुल है अनएबल लैंड के लिए जहाँ पे क्या होती है? प्योर वाटर सप्लाईज होती हैं वहाँ पे उस लैंड के लिए। इस मेथड में वाटर जो है सप्लाई होता है यूज़ करके पाइप्स 1 और मोर सेंट्रल लोकेशन पे किसको? फील्ड में। जब वाटर एलो होता है तो फ्लो करता है अंडर हाई प्रेशर किसके हेल्प से? पंप की हेल्प से। और ये स्प्रिंकल होता है फुहारे की तरह पड़ता है किस पे? क्रॉप्स के, जैसे कि रेन हो रही होती है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? वाटर जो डिलीवर होता है एट या नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है इरिगेशन का जिससे क्या नहीं होती? वेस्टेज नहीं होती पानी की। ये मेथड इंपॉर्टेंट है उन एरियाज़ के लिए यहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो पुअर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर हम वीट को बोते हैं खरीफ सीज़न में तो क्या होगा? वो पता खरीफ सीज़न में पैडी को बोया जाता है, लेकिन अगर हम वीट की फसल बोते हैं तो उससे क्या होगा इसके बारे में डिस्कस कीजिए। अगर हम वीट को बोएंगे किस में? खरीफ सीज़न में, जून से अक्टूबर में, तो जो होल क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें लैग कमी होगी टेम्परेचर की, अडेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी पेस्ट्स की। खरीफ सीज़न में क्या कौन सा सीज़न आता है? रेनी सीज़न आता है जो फेवरेबल नहीं है, अच्छा नहीं होता किसी क्रॉप के लिए, वीट की फसलों के लिए। इसलिए वीट क्रॉप को हम नहीं बो सकते कब? इस सीज़न में, खरीफ सीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे सॉइल जो होती है अफेक्ट होती है अगर हम कंटिन्यूस प्लांटेशन करेंगे क्रॉप्स की फील्ड में, लगातार एक फसल के बाद फिर से फसल लगाते जाएं तो उसकी सॉइल कैसे अफेक्ट होती है?
कॉन्टिन्यूस जो प्लांटेशन होती है क्रॉप्स की फील्ड में, उसके कारण सॉइल जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी कमी होना शुरू हो जाती है। प्लांट्स को चाहिए न्यूट्रिएंट्स उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और फंक्शनिंग के लिए। जब कोई भी किसान लगातार फसलें बोता रहता है, एक के बाद एक बोता रहता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं सॉइल में वो कम हो जाते हैं, और जो क्रॉप की जो क्वालिटी है और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो नेचुरली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड्स के बारे में अभी अभी हमने जो इसका पैराग्राफ लिखा है आप वहीं से इसका पूरा कर सकते हैं, वहाँ पे हमने वीडिंग की मेथड भी डिस्कस की है। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है, अरेंज करना है आपने बॉक्सेस को प्रॉपर ऑर्डर में ताकि फ्लो चार्ट बने किसका, शुगर कैन के क्रॉप प्रोडक्शन का। ठीक है, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरीगेशन। सबसे पहले आप कौन सा मेथड करोगे, ये मैंने इसको अरेंज करके रखा है। सबसे पहला मेथड आपको पता है, प्रिपरेशन होती है सॉइल की, फिर प्लफिंग होती है फील्ड की, उसके बाद सोइंग होती है, उसके बाद मैंडरिंग होती है, उसके बाद इरीगेशन होती है, हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद सेंड करते हैं हम क्रॉप को कहाँ पे, शुगर फैक्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन आपका। कंप्लीट करना है वर्ड पजल को, किसके हेल्प से, क्लू दिए गए हैं आपको, डाउन के क्लू भी दिए गए हैं, अक्रॉस के क्लू भी दिए गए हैं। जैसे देखिए डाउन पे फर्स्ट में आपको दिया, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉस, पानी देना फसलों को, उसे क्या बोलते हैं, दैट इज़ इरीगेशन। कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। दूसरा यहाँ पे ये डाउन की बात चल रही है, ग्रेन्स को ज़्यादा देर तक, लंबे टाइम तक उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना, दैट इज़ स्टोर करना, स्टोरेज। थर्ड आपका है फिफ्थ, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। जब आप सर्टेन प्लांट्स की ग्रोथ करते हो लार्ज स्केल पे तो उसे आप क्या बोलते हो, दैट इज़ क्रॉप। ये आपका आ गया क्रॉप। उसके बाद आपका है जो, ये तो होते हैं डाउन के। अब अक्रॉस वाले देखिए, मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप, दैट इज़ हार्वेस्टर। रबी क्रॉप, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द पल्स। रबी क्रॉप आपको बतानी है जो एक पल्स है, दैट इज़ ग्राम। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शार्प, जो जब ग्रेन को आप शार्प से अलग करते हो उस प्रोसेस को आपको थ्रैशिंग भी बोलते हो, लेकिन जब स्मॉल स्केल में करनी होती है तो उसको आप बोलते हो विनोइंग। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा विनोइंग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे किया गया है यहाँ पे। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।